चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जितने भी वाउचर्स होते हैं उन सारे वाउचर्स में मैंने एंट्री कर रखी है आज तक। अब हमको किसी विशेष वाउचर की एंट्री आज तक की देखना है तो उनको हम किस तरह से देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने सेल्स वाउचर में एंट्री कर रखी है, परचेज वाउचर में, कॉन्ट्रा वाउचर में, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वाउचर में, यानी सारे वाउचर्स में हमने एंट्री कर रखी है और हम सिर्फ और सिर्फ सेल्स वाउचर में आज तक की हुई एंट्री को देखना चाहते हैं तो उसको हम किस तरह से देखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। इसी तरह से हमने कॉन्ट्रा वाउचर में आज तक जितनी भी एंट्री कर रखी हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री हमको देखनी है आज तक की, तो हम कैसे देखेंगे ये आज आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही साथ किसी भी वाउचर एंट्री में आपने जो भी एंट्री कर रखी है वाउचर में, उसमें यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको उस वाउचर एंट्री को किस तरह से आप मॉडिफाई करेंगे, किस तरह से आप सुधार करेंगे, ये भी आज की वीडियो में बताया जाएगा। इससे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी बनाना, कंपनी की जीएसटी डिटेल टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को देना, परचेज रिटर्न के लेजर बनाना, सेल्स रिटर्न के लेजर बनाना, सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर्स के लेजर बनाना, टैक्स लेजर यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी टैक्स लेजर बनाना, यूनिट बनाना, स्टॉक आइटम बनाना और स्टॉक आइटम बनाते समय ही उस स्टॉक आइटम पर यूनिट सेट करना और स्टॉक आइटम बनाते समय उस स्टॉक आइटम पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है उसको सेट करना। इस संबंध में वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है जिनमें कि आपको ये सारा कार्य करना बताया गया है। इसके साथ ही साथ मैं अभी तक आपको परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करके भी बता चुका हूं। इस संबंध में वीडियो भी मेरे चैनल पर सेपरेट अपलोड है हर टॉपिक से संबंधित। तो यदि आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ ये सारा कार्य करना सीखना है ना, या आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो भी देखना है, तो उसके लिए आप क्या करें, मेरे चैनल पर जाना होगा। आपको यूट्यूब पर आपको मेरे चैनल पर जाना है, उसके बाद जाना है आपको प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरी प्लेलिस्ट शो होने लगेंगी। उनमें एक प्लेलिस्ट आपको शो होगी जिसका टाइटल होगा लर्न टेली प्राइम सीरियल वाइज। उस प्लेलिस्ट पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको मेरी वीडियोस के थंबनेल्स होने लगेंगे जिन पर #1, #2, #3 आपको ऊपर ही लिखा हुआ मिल जाएगा। मतलब इस प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो सीरियल वाइज सेट कर रखी हैं। आपको #1 से प्रारंभ करना है, सीरियल से आगे की वीडियो देखना है तो आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सीरियल वाइज विद जीएसटी कार्य करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और आज हमारा जो टॉपिक है उसके लिए दोस्तों हमको यहां पर जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। फिर हम आ गए यहां पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। इस जगह दोस्तों आपको जाना होगा अकाउंट बुक्स में। अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके और हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब हम आ गए अकाउंट बुक्स की स्क्रीन पर। इस जगह आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक सेक्शन होगा रजिस्टर्स। रजिस्टर सेक्शन में आपको यहां पर कॉन्ट्रा रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर, डेबिट नोट रजिस्टर और क्रेडिट नोट रजिस्टर ये आपको शो हो रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब मैंने यहां पर क्या किया है, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में इन सारे जो वाउचर हैं, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, जर्नल वाउचर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर, इन सब में मैंने एंट्री कर रखी हैं। अब हम यहां से यदि सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रा वाउचर में आज तक की हुई एंट्री को देखना चाहते हैं तो यहां से हम कॉन्ट्रा रजिस्टर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हम आज तक की हुई सारी की सारी कॉन्ट्रा वाउचर की यानी सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री देख पाएंगे। ठीक है। इसी तरह से हमको केवल और केवल आज तक की हुई सारी सेल्स वाउचर की एंट्री को देखना है तो हमको यहां से सेल्स रजिस्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना होगा। तो सेल्स रजिस्टर हमारे सामने आ जाएगा और वहां पर हम आज तक की हुई सारी की सारी सेल्स की एंट्री को देख सकते हैं। इसी तरह से आप परचेज रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेमेंट और रिसिप्ट रजिस्टर को भी देख सकते हैं। मैं आपको कुछ रजिस्टर खोलकर दिखाऊंगा किस तरह से आप देख सकते हैं और यदि इनमें आपको सुधार करना होगा तो आप सुधार भी इसी जगह से कर सकते हैं। चलिए यहां से हम मान के चलते हैं हमने आज तक जो भी सेल की है वो सेल हमको देखनी है तो हमने यहां से सेल्स रजिस्टर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जब हम इस जगह पर आएंगे तो यह मंथली वाइज हमको
सेल के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो भी फाइनेंशियल ईयर में 12th मंथ होते हैं वो सारे के सारे मंथ आपको शो रहे हैं और मंथली वाइज आपको यहाँ पर सेल की जानकारी भी मिल रही है ना। तो ऊपर से यदि आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं कि अप्रैल मंथ में हमने 3,21,436 रुपये 50 पैसे की सेल की है ना। ये मंथली वाइज आ गई। अब आपको यदि किसी मंथ में देखना है तो आप कोई सा भी मंथ सेलेक्ट करके यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे तो उस मंथ के बारे में आप जान सकते हैं। मई मंथ को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो मई मंथ में हमने जितनी भी सेल्स की एंट्री की थी वे सिर्फ और सिर्फ हमको इस जगह पर शो हो रही हैं, ठीक है ना। अब इसी जगह पर हमको पूरा पीरियड भी करना है तो हम यहाँ से पूरा पीरियड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अल्ट के साथ F2 प्रेस करना होगा। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दिया और यहाँ पर हम जो भी पूरी की पूरी एंट्री एक साथ देखना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। पूरा पीरियड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम मान के चलते 1/4/20 से लेकर और 31/10/20, ठीक है ना। आप चाहें तो पूरा 31 मार्च 21 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने इसी पीरियड में एंट्री की तो सारी की सारी सेल्स की एंट्री हमको इसी जगह देखना है तो हमने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए 1 अप्रैल से लेकर और 31 अक्टूबर तक की सारी एंट्री हमारी सेल की थी वो इस जगह पर शो होने लगी, है ना। तो सारा का सारा जो भी सेल्स वाउचर की हमारी एंट्री थी उनको हमने इस जगह पर देख लिया। अब यहाँ पर दोस्तों किसी वाउचर को हमको खोलकर देखना है तो आप उस वाउचर एंट्री को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देंगे तो वो वाउचर एंट्री आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। जैसे मान लीजिए ये वाउचर एंट्री है ना, दीपक ट्रेडर्स को हमने जो सेल की थी 38,731 रुपए की, इसको हम सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं तो हमारे सामने वाउचर एंट्री खुलकर आ जाएगी, है ना। ये सेकेंडरी मोड में देखो आप यहाँ पर शो रहा है सेकेंडरी मोड, है ना। अब इस जगह पर हम आ गए और यहाँ पर यदि हमको मॉडिफाई करना है इसको तो हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कर्सर को उसी फील्ड में हमको ले जाना होगा और वहाँ पर हम इसको कोई भी परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये 38,731 रुपए का है ना इनवॉइस की वैल्यू कितनी है 38,731 रुपए। हमसे गलती हो गई थी, यहाँ 20 की जगह अमंड्स हमको 40 किलोग्राम बेचने थे और मैंने गलती से एंट्री कर दी थी 20 किलोग्राम कर दिया था। तो सुधार करना है तो इसी जगह से हम सुधार भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कर देते 40 कर दिया और इसको एंटर प्रेस किया। ये देखिए यहाँ पर सेल्स का हमारा 4 नंबर का वाउचर है, ठीक है ना। आप देखना अभी ये मॉडिफाई हो जाएगा, 4 नंबर का वाउचर है और इसको हमने इस तरह से कर दिया। अब ये देखिए हमारी वैल्यू कितनी आ गई, इनवॉइस वैल्यू 48,587 रुपए, है ना। अब इसको यदि हम एक्सेप्ट कर देंगे, यदि आपसे कोई गलती भी हो जाती है करने में यहाँ पर तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर से एस्केप की प्रेस कर देंगे तो आपका परिवर्तन अभी तक मान्य नहीं हुआ है ना। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है ना। इस तरह से आपने किया और यहाँ पर मान लीजिए कुछ गलती हो गई आपसे या कोई आइटम हट गया, शुरू में ऐसा हो जाता है दोस्तों, है ना। तो आप घबराएं नहीं, जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी यही एंट्री रहेगी और आप एस्केप की प्रेस करके वापस आ जाएं तो फिर से आपकी यही एंट्री है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गलती से मैंने क्या किया, इस जगह पर आया और यहाँ पर स्पेस की मुझसे दब गई, है ना। अब ये हट गया यहाँ से तो मैं समझा यार ये तो गलती हो गई। अब हम कहाँ से लाएंगे, ये इनवॉइस तो हमारे पास है भी नहीं। मान लीजिए इस तरह की स्थिति होती है तो आप चिंता न करें, जब तक आपने जो है ना इसको एक्सेप्ट नहीं किया है तब तक आपकी ये जानकारी वैसी की वैसी रहेगी। मैंने एस्केप की प्रेस कर दिया, फिर से आए, देखो हमारे पास इस तरह से आ गई। अब मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करने के बाद जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये एक्सेप्ट नहीं होगा। अब हम इसको कर देते हैं 40 और इसको एंटर प्रेस करते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके भी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर हमारा ये मॉडिफाई हो चुका होगा वाउचर, ठीक है ना। अभी 4 नंबर का वाउचर है, इसको हमने अब कर दिया इस तरह से। अब देखिए 4 नंबर के वाउचर को देखेंगे तो जो हमने यहाँ पर 40 किलोग्राम किया था वो हो गया और इनवॉइस वैल्यू भी वही आ गई जो कि लास्ट में हमने की थी। तो इस तरह से हम अंदर तक आकर और उसको सुधार भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर से हम एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। अब हम आपको एक एक रजिस्टर आपको सिर्फ खोल कर दिखा देते हैं। अब काउंटर रजिस्टर में जब आप जाएंगे तो हमने काउंटर रजिस्टर को सिलेक्ट किया। हम काउंटर वाउचर में आज तक की हुई सारी एंट्री को देखना चाहते हैं तो ये भी आपको मंथली वाइज इस जगह पर शो होंगी, है ना। यहाँ पर देखिए मई में हमने 1 एंट्री की है, जून में 2 है, जुलाई में 3। अब जुलाई को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं तो ये जुलाई मंथ में हमने जो भी काउंटर वाउचर में एंट्री की थी, है ना, वो सारी की सारी इस जगह शो होंगी। और इसमें यदि कोई परिवर्तन करना है तो आप उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए और उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। मान लीजिए 1,60,000 रुपए थे तो हमने 1,60,000 कर दिया, है ना। और चेक नंबर आदि में भी आपको कोई भी जहां जहां कर्सर जाएगा उस जगह पर आप परिवर्तन कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका परिवर्तन मान्य हो जाएगा। 1,60 था, अब पहले 1,40 था, अब 1,60 हो गया, ठीक है ना। अब इसी जगह पर आप चाहें आए तो आप 1 मंथ में हैं, है ना, जुलाई मंथ लेकर आए, लेकिन अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड कर लेंगे, है ना, तो आपको पूरे पीरियड की एंट्री आपकी काउंटर वाउचर की इसी जगह पर शो हो जाएंगी। कुल मिलाकर यहाँ पर 6 एंट्री हैं, वो 6 की 6 एंट्री आपको इस जगह पर शो हो रही हैं, ठीक है ना। अब इस जगह पर
3 मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके और पूरा पीरियड इस जगह पर कर लेते हैं। तो 9 एंट्री हमारी थी, है ना, कॉन्ट्रा वाउचर है वो 9 की 9 एंट्री हमें इस जगह पर शो हो रही है। किसी भी एंट्री को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, देख सकते हैं। सुधार करना हो तो किसी भी फील्ड में सुधार करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा सुधार भी मान्य हो जाएगा, है ना। ये देखिए 9 एंट्री है यहाँ पर, 1 2 3 और 3 6 7 और 2 9 एंट्री, ठीक है ना। इस तरह से हम वापस आ जाते हैं इसी जगह पर। पेमेंट रजिस्टर में जाना तो इसी तरह से आप पेमेंट रजिस्टर भी जा सकते हैं और उसमें आप कोई भी परिवर्तन करना कर सकते हैं। रिसिप्ट रजिस्टर में तो यानी रिसिप्ट वाउचर में हमने आज तक जो भी एंट्री की है वो हम इस जगह से मंथली वाइज दे सकते हैं और इनको ओपन करके इसमें सुधार भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप हर रजिस्टर के बारे में समझ लें, ठीक है ना। परचेज रजिस्टर में जाना तो ये देखिए परचेज रजिस्टर आ गया इस जगह पर। ये मंथली वाइज आपको सो रहा है कि आपने किस मंथ में कितनी परचेज की है और टोटल परचेज आपने कितनी की है। तो ये देखिए यहाँ पर सो रहा है 26,05,610 रुपए। इस तरह से आप देख सकते हैं। अंदर जाना है आप अंदर जा सकते हैं, किसी भी मंथ को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर किसी भी फील्ड में जाकर आप परिवर्तन कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका परिवर्तन मान्य हो जाएगा। और जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपकी वही एंट्री रहेगी, घबराने की जरूरत नहीं है ना। कोई गलती हो जाए तो आप एस्केप की प्रेस कर दें तो आपका परिवर्तन मान्य नहीं होगा और फिर से वही एंट्री ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों सारे रजिस्टर में आप जाकर देख सकते हैं। डेबिट नोट रजिस्टर को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया तो देखिए डेबिट नोट में मैंने यहां पर मई मंथ में 2 एंट्री की हैं, उनको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो ये देखिए डेबिट नोट की हमारी एंट्री आ गई जिनमें कि हमने परचेज रिटर्न की एंट्री की थी। इसमें भी आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम फिर से आ जाते हैं बाहर। अब दोस्तों इस जगह पर हमें ये रजिस्टर तो मिल रहे हैं, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, जर्नल वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन और वाउचर हमको इस जगह पर शो नहीं हो रहे हैं। तो आपके और भी कोई वाउचर हैं, उनको यदि आपको देखना है तो वो भी आपको बताते हैं। उसके लिए दोस्तों आप जाइए यहाँ से डे बुक में, ठीक है ना। यानी अभी जो मुख्य वाउचर थे उनके रजिस्टर में तो हमने उन वाउचर की जानकारी ले ली, लेकिन इसके अलावा और भी वाउचर्स होते हैं जिनमें आप एंट्री करेंगे और वो वाउचर्स यदि आपको देखना है सेपरेट तो उसके लिए जाना होगा आपको डे बुक में। हमने यहाँ पर क्या किया, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है, डे बुक को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक डे की आपकी जानकारी मिलती है। आप यहाँ से अल्ट के साथ F2 प्रेस करके कोई भी पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी पीरियड की आपको देखना है। हम यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर और 31 अक्टूबर यानी पूरा का पूरा पीरियड सिलेक्ट कर लेते हैं। डे बुक में क्या होता है दोस्तों, आपने जितनी भी एंट्री की है, किसी भी वाउचर में एंट्री की हो, सारी एंट्री आपको एक ही जगह पर मिलेंगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर परचेज, सेल्स, जर्नल, है ना, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारी की सारी वाउचर एंट्री यदि आपको एक जगह पर देखना है तो वो होती है डे बुक। डे बुक में हम आ गए, हमने पूरा पीरियड सिलेक्ट कर दिया। आपको जो भी पीरियड सिलेक्ट करना आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप सेपरेट रूप से सारे वाउचर से एंट्री को देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर है वाउचर टाइप, एक बटन है, इस पर क्लिक करना है आपको, या आपको डे बुक में रहते हुए F4 प्रेस करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। वाउचर टाइप पर मैंने कर दिया क्लिक। अब देखिए यहाँ पर ऑल आइटम करेंगे तो ऑल आइटम में सारे आइटम्स आपको शो ही हो रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर अटेंडेंस है, अब देखिए आप यहाँ पर कॉन्ट्रा है, ठीक है ना, क्रेडिट नोट है यानी वाउचर है, ये कॉन्ट्रा वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, जर्नल वाउचर, मेमोरेंडम वाउचर, पेमेंट, पेरोल, फिजिकल स्टॉक, परचेज, रिसिप्ट, रिवर्सिंग जर्नल, सेल्स और स्टॉक जर्नल। यानी कुछ वाउचर्स ऐसे थे जब हमें दूसरी जगह हम देख रहे तो वहां वो वाउचर नहीं शो रहे थे, है ना। अब वो इस जगह पर आपको सारे यानी जो भी वाउचर एंट्री आप करेंगे, है ना, वो वाउचर भी आपके इसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे आप सेल्स ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर है आदि इस तरह की भी वाउचर्स में एंट्री करेंगे तो वाउचर भी इस जगह पर शो होने लगेंगे। यानी जो भी वाउचर एंट्री करेंगे आप, सारे के सारे वाउचर आपको इस जगह वाउचर टाइप में शो होंगे और उसकी आप जानकारी इस तरह से सेपरेट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सारे के सारे वाउचर एंट्री हमको एक ही जगह पर शो रहे हैं। हमने वाउचर टाइप को सिलेक्ट किया और एंटर ऐसे कर दिया, वाउचर टाइप को हमने सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस किया तो ये देखिए खुलकर आ गया। अब हमको यहाँ पर क्या देखना है, सेल्स वाउचर की जानकारी लेनी है तो हमने यहाँ पर कर दिया सेल्स को सिलेक्ट और एंटर प्रेस किया तो ये देखिए सारी सेल्स ही सेल्स की सिर्फ आपको जानकारी मिलेगी इस जगह पर। यानी सेल्स वाउचर में आपने जितनी भी एंट्री की होंगी सिर्फ वही आपको इस जगह पर शो होंगी। फिर से आप F4 वाउचर टाइप पर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब हमको यहाँ पर देखना है कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री तो हमने कॉन्ट्रा को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री शो रही है। ऊपर पीरियड भी शो रहा है, 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में हमने 9 कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री की थी, वो सारी की सारी इस जगह पर शो रही है। वाउचर टाइप को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपको सेपरेट किसी भी वाउचर की एंट्री को देखना है तो उस तरह से आप इस जगह पर आकर दे सकते हैं। परचेज को सिलेक्ट किया तो देखिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 यानी आज तक की सारी एंट्री परचेज की इस जगह पर शो रही है ना। तो एस्केप
जब भी आपको देखना है तो वाउचर टाइप में जाकर आप इस जगह पर भी आकर देख सकते हैं। कोई और वाउचर हैं जो कि आपको उस जगह पर शो नहीं हो रहे थे जिस जगह पर मैं ये दिखा रहा था, यानी इस जगह पर जब हम आए थे अकाउंट बुक्स में, है ना, तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रा आदि तो शो हो रहे थे, लेकिन बहुत से वाउचर आपको इस जगह पर शो नहीं होंगे, तो वो आप डे बुक में जाकर देख सकते हैं। किस तरह से देखना है आपको वो मैंने बता दिया है। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे आगे जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और मेरा विश्वास है कि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद जीएसटी बहुत ही आसानी के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। धन्यवाद।